को नमिता का नमस्कार। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है और अब हम पहुंच चुके हैं नारायण आश्रम। आश्रम में हमारा कॉटेज है। इस साइड कॉटेज बन रहा है और ये कॉटेज है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। चारों तरफ पहाड़, पहाड़ों के बीच में खुला आसमान और बादल, और ये फूलों की बगिया, और साथ में बिल्कुल सिंपल जहां आप सिर्फ प्रेयर ही कर सकते हैं। ये नारायण आश्रम उसी के लिए मशहूर है। ये मैं अपना कमरा आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कमरे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और यहाँ सिर्फ आप हरि का भजन ही कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थान वो स्थान है जहाँ से कि आदि कैलाश की यात्रा प्रारंभ होती है। और हम खुशकिस्मत हैं कि भोले ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी कैलाश यात्रा को यहाँ से शुरू करें। नारायण आश्रम की खासियत है कि यहाँ पर जितने भी फसल हैं वो ऑर्गेनिक फसल हैं, और जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं आश्रम में उनको स्टे मिलता है, और ये यहाँ के उगाए हुए सब्जियों को, हरी सब्जियों को ही खाते हैं। ये बाहर किसी चीज़ की सब्जियों को नहीं लेते हैं। चारों तरफ ये क्रिसमस ट्री से घिरा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि काफ़ी बर्फ़बारी होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी 10,000 फीट पर है। यहाँ करेले से, नेनुए से लेके मंदिर में फूल चढ़ाने तक जितने भी फूल हैं वो सब हैं। मक्के हैं, गोभी हैं, पत्ते गोभी हैं, बैंगन है, और ये देखिए दूसरे मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और मैं आपको ये नारायण आश्रम दिखा रही हूँ। ये मेन मंदिर है। ये जो मंदिर है यहाँ शाम में पूजा अर्चना होती है, जहाँ की भजन लोग करते हैं। जब शाम में हम जाएंगे तो यहाँ पर हम आपको भजन का व्यू देंगे, क्योंकि ये मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर पहले यात्रा प्रारंभ करने के लिए, या आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले लोगों को हरि के द्वार नारायण आश्रम आके एक रात व्यतीत करना पड़ता है। बिना व्यतीत किए हुए इस आश्रम में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए आज हम लोग भी यहाँ नारायण आश्रम में अपने समय को, रात को व्यतीत करके, भजन कीर्तन करके, ईश्वर के साथ अपनी आस्था लगा के आगे बढ़ेंगे। बोलिए ओम नमो शिवाय। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का द्वार है, जो कि हमारे पूर्वज का द्वार था। आज हम लोग इस द्वार से नीचे नहीं जाते हैं। यहाँ सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ है। एक मैं आपको सीढ़ियों का रास्ता दिखा देती हूँ। इसी सीढ़ियों के रास्ते द्वारा हमारे जितने पूर्वज थे वो आदि कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें काफ़ी सुविधाएं सरकार ने दे दी हैं, और ये नर नारायण आश्रम है, नारायण आश्रम है, जहाँ की बिना पूजा पाठ किए हुए, नारायण की भक्ति किए हुए आप आगे की यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। ये नारायण स्वामी जी का कैंटीन है। ये जो नारायण स्वामी हैं ये मैसूर से आए थे। मैं आपको दिखा रही हूँ उनका डिटेल्स। और ये कैंटीन है जहाँ की हम लोगों को, ये नारायण टेम्पल के भीतर का भोजनालय है। यहाँ पे जितने भी यात्री आदि कैलाश यात्रा के लिए आते हैं, यहाँ पर इनको भोजन की व्यवस्था होती है। फ्री व्यवस्थाएं हैं। आप दान स्वरूप जो दे दें वो आपका अपना इच्छा है। और ये जो है ये नारायण स्वामी हैं जो मैसूर से आए थे, और यहाँ पे इन्होंने 16 बार कैलाश मानसरोवर और छोटा कैलाश की यात्रा की थी। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपना आश्रम बनाया, और इस आश्रम को बनाने के बाद उन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल, विद्यालय और बहुत सारे चीज़ों को बनाया। और आज यात्रियों को सेवा भी देते हैं। उन्हें इतने अच्छे भोजन और चाय मिलती हैं। ये हमारी दीदी हैं जो हम लोगों को फ्रेश चाय बना के दे रही हैं। इस आश्रम का आनंद ही और है। नारायण आश्रम बिना आए हुए हम लोग स्वर्ग की प्राप्ति बिल्कुल ही नहीं कर सकते। स्वामी जी ने लकड़ी का बना हुआ है, और ये इसका वज़न 280 kg है, जिसे कि नारायण स्वामी जी ने खुद लेके यहाँ तक आने का कष्ट किया था। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है।
यही हमारे स्वामी जी हैं। और ये देख के इसकी सुंदरता देखते बनती है, और इनकी श्रद्धा नारायण के लिए, ये देख के इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा मंदिर मिलना पहाड़ों पर बड़ा ही असंभव चीज़ है। जब आप नारायण स्वामी का भजन करके नारायण मंदिर से आएंगे तो ये खूबसूरत सा किचन है, और अपने हाथों से शुद्ध घी की रोटी लगा के यहाँ पर परोसा जाता है। इतनी अच्छी सर्विस है। इतने ऊंचे पहाड़ों पे 10,000 साढ़े फीट पर देखिए कितने प्यार से परोसा जा रहा है। इस किचन में सब कोई बैठ के एक साथ खाते हैं, और फिर प्रातः उठने के बाद भजन संध्या अर्चना करके, और फिर सुबह में नाश्ता करके तब आप आदि कैलाश की यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब हम लोग नारायण आश्रम को छोड़ के यहाँ से आगे की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। आज की यात्रा हमारे ओम पर्वत की तरफ है। इसकी खूबसूरती को देखिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मिलके एक साथ बोलो अमित नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए आगे के ब्लॉग को देखने के लिए।